जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ जन्म देने वाली माँ से बड़ी महान होती है जन्मभूमि। ये बचपन से ही मेरा इच्छा रहा है कि मैं जन्मभूमि के लिए, समाज के लिए कुछ करूं, जो युग युगांतर तक मेरे पूर्वजों का जिस तरह नाम है उस तरह मेरा भी नाम रहे। वर्तमान मुखिया जी भी हैं जो अभी चुनाव मुद्दा बना के चल रहे हैं कि हम 140 सड़क बनाए हैं। 140 सड़क में एक भी सड़क यदि उनके कार्यकाल में बनी है, और उनका कार्यकाल को मत पूछिए, 5 साल तो मत पूछिए, 90 दिन हम रखें, 90 दिन भी उनके सड़क चली होगी तो ये अतिशक्ति होगी। लोगों की सेवा किया हूँ, चाहे वो कोई भी विपदा की घड़ी में सबसे पहले राहत लेके मैं पहुँचा हूँ। जिस तरह कोई कहीं यदि बाढ़ आया है तो वहाँ भी लेके पहुँचा हूँ, आग लगी है तो सबसे पहले पहुँचा हूँ। जब पड़ोसी देश नेपाल में भी भूकंप आया था तो उसमें भी हम जन सहयोग से यहाँ से 1 ट्रक मिनरल वाटर जो भिजवाने का काम किया हूँ। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये जदिया पंचायत है और आप देखेंगे तो मेरे साथ जदिया के भावी मुखिया उम्मीदवार अनु अग्रवाल जी हैं और साथ में पति संजय अग्रवाल जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे और ये चुनाव इनके लिए कितना ख़ास है। आपको मैंने लगातार इस बारे में अवगत कराया कि हम चुनावी मुद्दे इसलिए पूछते हैं ताकि जो उम्मीदवार है इनकी मनसे के बारे में आपको पता चलता है कि इनका क्या मनसा है और ये जीतने के बाद क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। संजय जी बताएं कि आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे। विकास का जो भी है, सरकारी राशि जो भी आएगी वो 100% क्षेत्र में लगेगा, उसमें कोई बिचौलिया का हस्तक्षेप नहीं होगा। और जो जितने भी गरीब तबके के हैं, सबसे पहला मेरा वो होगा कि जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो आज तक सरकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, शौचालय की या फिर आवास की या फिर वृद्धा पेंशन की, या कोई गरीब तबके के लोग का देहांत होता है तो उसमें मतलब कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत जो कुछ राशि तुरंत मिलनी चाहिए थी वो किसी को नहीं मिली है। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ और उसी आशा पर मैं चुनाव मैदान में आया हूँ कि पूर्व में भी कई वर्षों से मैं लोगों की सेवा किया हूँ, चाहे वो कोई भी विपदा की घड़ी में सबसे पहले राहत लेके मैं पहुँचा हूँ। जिस तरह कोई कहीं यदि बाढ़ आया है तो वहाँ भी लेके पहुँचा हूँ, आग लगी है तो सबसे पहले पहुँचा हूँ। जब पड़ोसी देश नेपाल में भी भूकंप आया था तो उसमें भी हम जन सहयोग से यहाँ से 1 ट्रक मिनरल वाटर जो भिजवाने का काम किया हूँ। इसी आधार पर मैं जनताओं के बीच आया हूँ, सेवा किया हूँ और भविष्य में निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूँगा। देखिए, समाज सेवी तो आप हैं, आपके बारे में जग जाहिर है कि आज समाज सेवा आप करते हैं, दिल से करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस पंचायत से आप खड़ा हुए हैं, इस पंचायत में 21 वार्ड है। 21 वार्ड का पहला पंचायत है बिहार के अंदर, जो इतना बड़ा है कि वहाँ पर जाएंगे आप, सुबह निकलेंगे तो शाम हो जाएगा, फिर भी ख़त्म हो, वहाँ पूरा नहीं कर पाएंगे आप वार्ड की विजिट को। मेरा सवाल वो है, ये है कि अगर 21 पंचायत आप जाएंगे तो सड़कें टूटी हुई है, कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात यह है कि अगर आप जीतते हैं तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप विकास के? सबसे पहला काम मेरा होगा, जो बहुत से वृद्धजन हैं वो बहुत ही आर्थिक स्थिति मतलब दयनीय है, उनकी इलाज पैसे के बगैर इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के बगैर उनके बच्चे लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला मेरा काम होगा कि शपथ ग्रहण यदि हम जीतते हैं तो शपथ ग्रहण लेने के बाद सबसे पहला काम मेरा होगा कि हर वार्ड में कैंप लगाकर जितने भी वृद्धजन हैं उनका डाटा अपडेट करेंगे और उनको पहले वृद्धा पेंशन उनको दिलवाने का काम करेंगे। सबसे पहला काम मेरा यही होगा। उसके बाद कहाँ कमियाँ लगी आपको? कमियाँ हैं, आज अभी वर्तमान में कई उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें निवर्तमान मुखिया जी भी हैं जो अभी चुनाव मुद्दा बना के चल रहे हैं कि हम 140 सड़क बनाए हैं। 140 सड़क में एक भी सड़क यदि उनके कार्यकाल में बनी है, और उनका कार्यकाल को मत पूछिए, 5 साल तो मत पूछिए, 90 दिन हम रखें, 90 दिन भी उनके सड़क चली होगी तो ये अतिशक्ति होगी। आपने खुद बोला है कि 140 सड़क बनाया है, उनका कहना है, चूँकि उनसे भी मेरी बात हुई तो उनका कहना है 140 सड़क हमने बनाई है। आपने ये भी बताया कि 90 दिन तक सड़क वो नहीं चली है, टूट गई है सड़क।
क्या लगता है कि आपको मौका देती है जनता, तो आपके साथ भी तो ऐसा ही होगा? मौका मिलेगा तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी का कोई शिकायत नहीं मिलेगा। जो भी मतलब जो भी डाटा हम लोग का जो DPR बनेगा, जो भी उसका एस्टीमेट बनेगा, उस एस्टीमेट में कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, उसमें कोई कमीशन खोरी नहीं होगी, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। चलिए, आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगी? आपसे हम जानना चाहेंगे। मैं यही संदेश दूंगी कि जो है अभी जितना जहाँ घूम रही हूँ वहाँ पे बहुत कमी मतलब कि जो है देख रही हूँ। हाँ, समर्थन भी मिल रहा है। जो जितनी भी कमी है उसको मैं पूरा करूँगी। आखिर में अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्रवासी को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये तो चुनाव 15 दिन का है। जो हम लोग भाईचारा में रह रहे हैं, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नहीं भूलना है। वोट किसी को जिनको देना है। आज 11 उम्मीदवार हैं, किसी का किसी से मन मिलता होगा, ऐसा नहीं कि सबसे मेरा मन मिल रहा, मगर फिर भी समर्थन मेरे साथ ज़्यादा है, जनसलाह मेरे साथ ज़्यादा है, और लोगों के दिल में मेरे लिए जगह है, इसलिए हमको सम्मान मिलेगा। और सभी नागरिक जो जदिया के देवतुल्य नागरिक हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ सब उम्मीदवार जाएंगे वोट मांगने के लिए, सबका सम्मान कीजिए, भाईचारा को मत भूलिए। जो भी है सामाजिक व्यवस्था जो बनी रहे, चुनाव ऐसे ही आता है, ऐसे ही जाएगा, मगर रहना हम लोग को यहीं पर है सामाजिक। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में मेरा सवाल होगा आपसे कि संजय अग्रवाल जी एक बिजनेसमैन है, क्या वो इस पंचायत चुनाव को उसी नज़रिए से देखते हैं? आपने सही कहा कि मैं बिजनेसमैन परिवार से हूँ। बिजनेसमैन हूँ नहीं, मैं बिजनेसमैन परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, अभी भी किसान हैं। मेरे मन में एक इच्छा है, जो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ जन्म देने वाली माँ से बड़ी महान होती है जन्मभूमि। ये बचपन से ही मेरा इच्छा रहा है कि मैं जन्मभूमि के लिए, समाज के लिए कुछ करूं, जो युग युगांतर तक मेरे पूर्वजों का जिस तरह नाम है उस तरह मेरा भी नाम रहे। तो अभी आपने देखा मेरे साथ संजय अग्रवाल जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि अगर एक मौका जनता देती है तो हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और जहाँ तक बात रही बिजनेसमैन की, तो इनका कहना था कि हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, समाज सेवा हम करते आ रहे हैं, चाहे 2008 के बाढ़ की बात करें, चाहे जो पड़ोसी देश जो नेपाल है उसके अंदर भूकंप आया था, उसमें इन्होंने सेवा किया था, और लगातार ये सेवा करते आ रहे हैं इस पंचायत के लोगों का। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।